ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आज का यह वीडियो हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं। बहन पूजा सिंह सरदार जी ने कोरोना के इस काल में जो अपना स्वयं का अनुभव रहा, वे स्वयं कोरोना से लड़ी हैं, तो उन्होंने इस काल में क्या अनुभव किया है वह अपने शब्दों में व्यक्त किया है, और आप सबके जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव हो, इसके लिए मैं विस्तार से बहन की जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। उनका जो विचार है उनको सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम गुरुजी। कोरोना मेरे जीवन में 2 पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आया है। पहला, 2020 में पहली बार जब लॉकडाउन लगा था, उस समय में कोरोना के डर से ध्यान करने लगी थी। दूसरा, 2021 में जब मुझे कोरोना हुआ तो मैं सांसों के महत्व को समझी। पहले मैं कोशिश करती थी घर के काम काज के साथ साथ श्वासों पर ध्यान दूं, पर थोड़ी देर बाद भूल जाती थी। किंतु अभी जब मुझे कोरोना हुआ तो पता चला इस बीमारी में श्वासों की तकलीफ होती है। तब से मेरा ध्यान मेरी श्वासों पर ही रहता है। गुरुजी, लोग मछली को पानी से निकाल लेते हैं, तब वह भी सांसों के लिए इसी तरह तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। गुरुजी, मनुष्य निर्दोष प्राणियों के ऊपर काल बन जाते हैं, अत्याचारी बन जाते हैं, किंतु जिस परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, उनके लिए तो सभी प्राणी एक समान हैं। गुरुजी, बीमारी में भी मैंने ध्यान करना बंद नहीं किया और घर के सभी लोगों से भी ध्यान करवाती हूँ। गुरुजी, ध्यान और प्राणायाम से मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत साहस और हिम्मत मिलती है, जो हमें जिंदा रखती है। डर नहीं लगता है और बुरे विचार नहीं आते हैं। धन्यवाद गुरुजी। बहन, आपने स्वयं इस विकराल काल में जो कुछ सीखा है, जो कुछ समझा है, जो कुछ ग्रहण किया है, निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ हैं। और हाँ, यदि प्रत्येक व्यक्ति आपके समान ही इस भयानक काल से कुछ न कुछ सीखे, तो निश्चित रूप से इस संसार को स्वर्ग से सुंदर बनाने में सहायता मिल सकेगी। वास्तव में हम प्राणी मात्र के हित में चिंतन नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। इसलिए यदि मनुष्य अपने स्वार्थ को छोड़ करके प्राणी मात्र के हित में सोचने लगे, तो निश्चित रूप से यह संसार बहुत हद तक बहुत सुंदर हो सकता है। और वर्तमान समय इसी बात की तो सीख दे रहा है कि तुम दूसरों की सांसें, जो जीव तुम्हारे अधीन हैं, उनकी सांसें छीन रहे हो, तो क्यों न मैं तुम्हारी ही सांसें तुमसे छीन लूँ। यही तो जगत जननी माँ इस समय मनुष्यों को संदेश दे रही है। यह अपने आप में मनुष्यों के लिए अत्यंत कठोर संदेश है, और इस कठोर संदेश से भी
यदि मनुष्य कुछ सीख पाता है तो यह उसका अहोभाग्य ही होगा, अहोभाग्य ही होगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।